अक्सर कहा जाता है कि अगर आपने 1980s में विप्रो में केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज 2021 में आपके पास 800 करोड़ होते। कहा यह भी जाता है कि अगर आपने सिप्ला या इन्फोसिस में 1990s में केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास 2 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में हो सकते थे। दैट्स अ मैसिव वेल्थ। लेकिन आज हम आपके लिए एक सवाल का जवाब लेकर आए हैं कि इज इट रियली पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन टू डू इट। जब भी हम किसी को कहते हैं कि अगर आपने इतने पैसे उस समय उस कंपनी में लगाए होते तो आज आपके पास करोड़ों रुपए होते, तो ऐसी दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से नंबर 1 प्रॉब्लम है विप्रो इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ सर्वाइवरशिप बायस। क्योंकि ये 40 साल चल चुकी है और हमें इसकी हिस्ट्री पता है, हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 रुपए लगाए आज 600 करोड़ 700 करोड़ या 800 करोड़ होते हैं। लेकिन आज ये केवल एक डेटा है, आज ये केवल एक स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर एक विप्रो के लिए 1980s या 1990s में एक रिलायंस कैपिटल था, हर एक इन्फोसिस या हर एक रिलायंस के लिए कोई ना कोई यूनिटेक, कोई ना कोई जेट एयरवेज थी जिसने इतने साल इतनी सारी वेल्थ को खराब किया। अब आप ही बताइए कि कोई इंसान इतने कॉन्फिडेंस के साथ विप्रो को अपने अगले 40 साल की इन्वेस्टमेंट कैसे बना सकता है इन 1980s? इट्स इम्पॉसिबल। नाउ टू द नंबर 2 प्रॉब्लम। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको जरूर पता होगा कि स्टॉक मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस आती है वो और किसी वजह से नहीं आती बल्कि लोगों की वजह से आती है, और लोग अपने इमोशंस से चलते हैं। और आपसे यही अगला सवाल है कि कैसे आप 40 साल तक अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो इतनी वॉलेटाइल मार्केट में। और जब हम बात कर रहे हैं 40 साल की, तो सबसे पहला और बेसिक सवाल यही आता है कि कौन इन्वेस्ट करता है 40 साल के लिए इतनी वॉलेटाइल मार्केट में। आपको ये जानकर खुद हैरानी होगी कि जिनके एग्जांपल्स हम लेते हैं, जिनके पैसे इतने करोड़ों के हो गए, या तो वो इंसान अब इस दुनिया में है नहीं, या तो वो इंसान है जो कि इन्वेस्टमेंट कर भूल चुके अपनी इन्वेस्टमेंट को। उनको खुद नहीं पता था कि उनके शेयर्स इतनी बड़ी कंपनीज में। अगर दूसरे इंसान हम देखें जिनके पास इतने करोड़ों रुपए आज उसी कंपनी से, तो वो होते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स, उस कंपनी के मालिक जिन्होंने उस कंपनी को स्टार्ट किया होता है। और इनके अलावा कुछ माइनॉरिटी पीपल होते हैं, बहुत कम संख्या में लोग होते हैं जिनके बारे में आज हम इंटरनेट में पढ़ते हैं, जो कि टॉप के इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो इन कैटेगरी में आते हैं जो कि असली में स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा निकालना जानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम है और एक ह्यूमन नेचर ही है कि हम अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख सकते। चाहे जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाए, चाहे जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए, इमोशंस तो हिट होंगे। चलिए, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आगे आने वाले सवाल का आप जवाब दो कि अगर आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए केवल, और अगर वो 1 साल के अंदर 1 लाख बन गए, तो क्या आप उसको बेचोगे? नहीं। चलो, आप नहीं भी बेचते हो, अगर वही स्टॉक 1 लाख रुपए का स्टॉक अगले 2 साल में 5 लाख को हिट कर गया, तो क्या अब आप उसको बेचकर अपना कैश विड्रॉ नहीं करोगे? चलो, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर वो 5 लाख रुपए अगले 2 साल में कम होकर 80% ड्रॉप कर गया और 1 लाख पे वापस आ गया, तो क्या होगा आपकी कन्विक्शन का? क्या आप उस समय भी डटे रहोगे? और क्या हो अगर वो 1 लाख रुपए वापस 5 लाख बन जाए? ये स्टॉक मार्केट है मेरे दोस्त, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इतनी सारी सिचुएशंस में आपके कन्विक्शन का स्ट्रांग रहना बहुत टफ है। ज्यादातर लोग शायद पहले एग्जांपल में जब उनका पैसा 10,000 से 1 लाख हो गया, वो तभी अपने पैसे को विड्रॉ करा लेंगे, अपने शेयर्स को सेल कर देंगे। 5 लाख तक तो भाई रुकने का कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ समझने वाली ये बात है कि सिर्फ रोबोट्स और मशीन्स है जो कि अपने इमोशंस को काम डाउन कर सकते हैं। वी आर ह्यूमंस, वी आर रिएक्टिव। जो चीज होती है हम उस पर रिएक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस हिट होते हैं। यहाँ मार्केट में अगर 10% भी प्राइस बढ़ जाए तो भी लोग सेलिंग करने लग जाते हैं। एक स्टॉक को 40 साल के लिए होल्ड करना, दैट्स अ रियली टफ टास्क। और मैं इससे ये नहीं कहना चाहता कि कोई भी नहीं होता जो कि स्टॉक को 20 साल 30 साल 40 साल होल्ड करे, लेकिन ये खेलने में थोड़ा ज्यादा टफ है जितना ये देखने में लगता है। In my opinion, stock market is a wonderful way to create wealth. बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने सेविंग्स के पैसे और हर एक पैसे पे बहुत अच्छी रिटर्न ले सकते हो। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हमेशा बाय एंड होल्ड 40 साल के लिए हमेशा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए बल्कि ये रहेगा कि हम टाइम टू टाइम, जैसे वो स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, हम टाइम टू टाइम वो पैसे को विड्रॉ कर सेल कर अपने शेयर, अपने लाइफ गोल्स को पूरे करें। अगर हम अपना घर बाय करना चाहते हैं, हम कोई कार बाय करना चाहते हैं,
हम अपने आप को वो प्लेजर दें, ना कि उससे कोई फायदा नहीं है अगर आपके डीमैट अकाउंट में 500 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप मर मर के जिंदगी जी रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है वो पैसे को आप यूज करो, अपनी हैप्पीनेस के लिए यूज करो, अपनी वेलबींग के लिए यूज करो, अपनी फैमिली के लिए यूज करो। दैट इज मच बेटर देन दैट। और एक और एडवाइस जो मेरी रहने वाली है आप सबके लिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ एक स्टॉक पे मत डिपेंडेंट रहो। एक पेनी स्टॉक को चूज कर लो, सोचो कि 40 साल के बाद 2060 में इन 2016 ये 500 करोड़, ये 1000 करोड़, 2000 करोड़ का हो जाएगा। अनरियलिस्टिक गेन्स मत एक्सपेक्ट करो किसी से भी, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है और हम इतने कॉन्फिडेंस से आज फ्यूचर पे बेट नहीं कर सकते। तो हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपनी गारंटी चाहिए रिटर्न्स की। तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो और हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करो जहां पे भी आपको विश्वास है। और ये एग्जांपल को केवल इस रेफरेंस में रखें कि आप अगर इतने पैसे इस समय उस कंपनी में लगाए होते तो आपके पास 500, 600, 700 करोड़ होते। सिर्फ इसके रेफरेंस में रखो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है। ये एग्जाम्पल आपको ये बताता है कि एनीबडी कैन बी अ मिलियनेयर। कोई भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है स्टॉक मार्केट में। इतनी बड़ी मार्केट है ये और आपके पैसे श्योरली डिजर्व करते हैं इस मार्केट में हिस्सा देना। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो रेगुलरली इस चैनल पे आ रही है। कमेंट करके बताएं अगर आपको भी एग्जाम्पल किसी ने दिया था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड फाइनली ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्तों तक ये चीज पहुंचेगी तो एक राइट मैसेज पहुंचेगा स्टॉक मार्केट के लिए आपके दोस्तों को। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम रिमेंबर, एम हाई एंड रीच हायर।